ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा है वेलकम 111 टैरेट चैनल के ऊपर। एंड आई नो एंड आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। अभी कल के जाने परसों एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी आप लोगों के लिए, जिसके अंदर एक ऑप्शन था जिसके ऊपर काफ़ी सारे वोट्स आए। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि भाई आपकी शादी कब होने वाली है, किससे होने वाली है, वो बंदा कैसा होगा, क्या आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हो या आगे आने वाले समय में आप मिलने वाले हो, और मिलने वाले हो तो कब तक मिलने वाले हो। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल होगी और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने वाली है रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपने क्या करना है, यू हैव टू चूज योर इनिशियल, लाइक पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। आप लोग चेक इन कर लीजिए आपका कौन सा इनिशियल है और आपने वही चूज करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक इन करने की कोशिश करते हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों का इनिशियल यानी कि आपके नाम का जो इनिशियल है वो ACEGIKMOPSUWY से शुरू होता है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे। ओके, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड आप सभी लोगों को वापस देख करके। मिस यू अलॉट गाइज। काफी लोग मुझसे शिकायत में है, काफी लोग मुझसे नाराज हैं, कह रहे हैं कि रेगुलर वीडियोस आने चाहिए, आप एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो क्यों लेकर आ रहे हो। भाई डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है इसीलिए। बाकी मैं एक बारी फिर भी पूछने की कोशिश करूंगी डिवाइन को दैट डेली हम वीडियो कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज मेरे पास भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है। जैसा वो बोले वैसा करें, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं रीडिंग हमेशा टॉपिक हो चाहे जो भी हो गाइडेंस से ही करती हूँ। चलिए, तो आज की रीडिंग आप लोगों की फरमाइश पे विद द हेल्प ऑफ डिवाइन कि आज आपकी जो शादी है, आज नहीं आपकी जो शादी है वो किन से होने वाली है। यार ये कार्ड पहले भी आया था तो ले ही लेते हैं अपन। अटैचमेंट, मैं थोड़ी सी एनर्जी चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इंसान होगा कैसा। पेशेंस, ठीक है। कॉर्नोकोपिया, ओके। मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, ओके, फिर आप लोगों को बताती हूँ। मुझे तो कई लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग तो जानते हो इन लोगों को, इनको जानते हो आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि अपने इस पर्सन को जिनसे आपकी शादी होने वाली है आप जानते हो। यहाँ पे भी पेशेंस है, यहाँ पे भी पेशेंस है। या तो आप इस इंसान का ना बहुत ही बरसों से इंतजार कर रहे हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहे हैं कुछ लोगों के अंदर मुझे, और कई लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी फील हो रहा है। नाइट ऑफ पेनिकल्स, कुछ का नहीं, एक्चुअली बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके सुबह सुबह ठंड होती है ना, तो सुबह सुबह ही कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है। दोपहर तक मैं एकदम ठीक रहती हूँ, एकदम ठीक। और सुबह सुबह मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो फिर पता ही है आप लोगों को ठंड बहुत हो गई है ना। आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखें। जहाँ पर अब मुंबई वाले देख रहे हैं तो क्या बोलूँ मैं, कहीं और की तरफ देख रहे हो जहाँ पर इतनी ठंड नहीं है अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर है गाइस अपना ध्यान रखें।
टेम्परेंस। कुछ बहुत ही तगड़ी और लंबी खिचड़ी पकी है आप लोगों के बीच में। हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, जस्टिस। पता था मुझे आएगा ये कार्ड जरूर। 5 ऑफ पेनिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, the 8 of wands. Okay, bottom of the deck, 3 of cups. चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों के इनिशियल वो हैं। गाइज थोड़ा सा मैं आप लोगों का व्यक्तित्व बताने की कोशिश करती हूँ। इसको थोड़ा और पीछे कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा आपका व्यक्तित्व बताती हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा शांत किस्म के इंसान हैं, लेकिन आपका जॉली नेचर है। आप बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले लोगों में से हैं। आपने अपनी लाइफ में दुख बहुत सारे देखे हैं, बट जितने भी दुख देखे हमेशा चीज़ों को सही करने के बारे में ज़्यादा सोचा है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर डिसीजन लेने वालों में से नहीं हैं। आप इमोशनल होकर डिसीजन लेने वालों में से हैं। आप दिमाग की कम सुनते हैं, दिल की ज़्यादा सुनते हैं। अगर आपको कोई काम करने के लिए कोई बोलता है ना, तो आप पूरी लगन से करने की कोशिश करते हैं। आप वर्कोहॉलिक नहीं है। नो, द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ ना, आप लोग वर्कोहॉलिक नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे से काम करना, मतलब एक मैनर में काम करना। यू गाइज आर रियली वेरी टैलेंटेड इन आर्ट्स काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे कि गाना गाना, डांस करना, पेंटिंग्स करना, ठीक है। कुछ लोग मुझे आईटी फील्ड के भी लग रहे हैं, टेक्निकल फील्ड वाले भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग मनी रिलेटेड फील्ड से हो सकते हैं, एंड कुछ लोग मुझे वेरी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में भी लग रहे हैं। आप लोगों की शादी कब होगी ये हम ईयर वाइज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। अभी हम देख लेते हैं कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस पाइल नंबर 1 रीडिंग, यू ऑलरेडी नो अबाउट योर पर्सन, ठीक है। आपको पता है आपकी शादी किससे होने वाली है, कि भाई वो खुशनसीब इंसान कौन है जिससे मेरी शादी होनी है, आपको पता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत तगड़े वाले धोखे खाए हैं, ठीक है। आपके बहुत रिलेशंस रहे हैं, या फिर बहुत लोगों को आपने पसंद किया है, लेकिन आपको एक पॉजिटिव बैलेंस नहीं मिला है, ठीक है। पॉजिटिव बैलेंस नहीं मिला है आपको। आपको जिस पर्सन से पॉजिटिव बैलेंस मिला ना, उस पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ बेकार घटित हो गया, जैसे कि घर वाले नहीं मानना, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत गंदा होना, नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना। कुछ लोगों के साथ ब्लैक मैजिक के भी सिनारियो हो सकते हैं, अटैचमेंट के कार्ड है। आपके पर्सन जो है उनमें और आप में अगर ये पर्टिकुलर कुछ सिनारियो नहीं होना, तो आप दोनों के रिश्ते बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि बहुत ही हैप्पी वाले कंडीशंस हैं। अगर ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ें नहीं हो तो, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें। अब ये पर्टिकुलर चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ भी हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन है कोई ऐसा ज़रूर जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप लोगों की ख़त्म भी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाली हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जिनसे आपकी शादी होने वाली है, इस पर्सन के साथ आप काफ़ी बारी ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन में गए हैं। कभी ये पर्सन आ जाते हैं, फिर ये पर्सन चले जाते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं। एंड अब की बार जब ये पर्सन गए हैं तो बहुत ही गंदा वाला गए हैं। ये पर्सन अब की बार गए हैं, हो सकता है कि क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स है हमारे पास, 4 ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है, तो अब की बार ये पर्सन गए हैं तो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में, फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग में। कोई तो अथॉरिटेटिव है, या तो उनकी मदर है या उनके फादर हैं, या फिर आपके मदर है या आपके फादर हैं, ठीक है। कोई तो ऐसा मैनिपुलेटिव कह लो, या फिर हाई अथॉरिटी वाली कंडीशन में है इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से, मतलब बिकॉज ऑफ देम आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। कभी भी ऐसा करना नहीं चाह रहे थे वो, बट उन्होंने किया है।
और आपकी शादी इसी पर्सन से होनी है। इफ इन केस फॉर ओनली 10% पीपल, आई एम सेइंग 90% और 95% पीपल ऑफ पाइल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में कोई तो पर्सन है जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर ऑन एंड ऑफ बातें चल रही हैं, ठीक तरीके से बातें नहीं हैं। कई लोगों की ब्लॉकिंग एनर्जीज भी हैं, कई लोगों की अनब्लॉक है लेकिन बातें नहीं हैं। सो द थिंग इज, आई एम सीइंग आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है अभी हाल फिलहाल। और फॉर ओनली 5 to 10% पीपल जो अभी टोटली सिंगल है और अपने पास्ट पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे, या फिर टोटली सिंगल है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो आप लोगों के लिए है कि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन होगा जिसके साथ आगे आने वाले टाइम में आप शादी करने के बारे में सोचोगे, लेकिन आप उस पर्सन के साथ में किसी तरीके के सेपरेशन में जा सकते हो, उसके बाद ही आपकी शादी उस पर्सन से होगी। ठीक है, अब मैं थोड़े से इनके पता नहीं मेरे गले में क्या हो रहा है, डोंट नो। कई बार ऐसा भी होता है कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी होती है ना, तो भी तबीयत खराब होती है, पता है आप लोगों को। सो आई गेस ये थोड़ा सा कुछ ऐसा ही, बिकॉज आप लोगों के रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत दर्द है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी शादी ना इतना इजी नहीं होने वाली है, मतलब इतनी इजी नहीं है ये शादी। आपको ये शादी मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। जस्टिस का कार्ड है, हो सकता है आप लोगों की शादी प्रॉपर रिचुअल्स के साथ ना हो, आप लोगों की शादी जो है कैसे हो, जैसे कि लीगली नहीं होती है शादी, जैसे पेपर वर्क के साथ होती है, कोर्ट मैरिजेस होती हैं, मंदिर में भी आजकल तो सर्टिफिकेट्स एंड ऑल मिलने लगे, उस तरीके से आपकी शादी होगी। ठीक है, आप लोगों की शादी ऐसे नहीं होने वाली है, इस तरीके से इतना सिंपली नहीं होने वाली है। आपके जो पर्सन है ना, अपने पेरेंट्स को लेकर के इतने ओवर प्रोटेक्टिव है, इतने ओवर प्रोटेक्टिव है ना, कि बार बार वही सिनारियो क्रिएट करेंगे वो। ठीक है, हो सकता है आपने इस पर्सन की फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से हेल्प भी की हो। ठीक है, चलिए एनीवेज इनके थोड़े से हम पर्सनालिटी ट्रेट देख लेते हैं। इमेच्योर है, वर्कोहॉलिक है, समझदार है, हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, डिसीजन मेकिंग पावर 0 है इनकी, इमोशंस में नहीं बहते हैं, प्रैक्टिकल हद ज़्यादा है और ये प्रैक्टिकलिटी इनको लेके डूबती है हमेशा। लोगों के ऊपर कोडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों के ऊपर कोडिपेंडेंट हैं। अब ये लोग हो सकते हैं इनके फैमिली मेम्बर्स या इनके फ्रेंड। ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हालातों में नहीं थे इनके फाइनेंसेस, अभी सुधरे हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा सही भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है और आज भी देखने को मिलती है इनको। ठीक है, कुछ लोग मुझे हाई अथॉरिटेटिव पावर पे दिख रहे हैं और कुछ लोग मुझे बहुत ही दूर हैं आप दोनों एक दूसरे से। ठीक है, ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, बोल्ड है, इनकी हाइट अच्छी है या फिर इनकी हाइट ठीक ठीक है, यानी आपसे तो ठीक ही है, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो लड़कियां देख रही हैं। ठीक है, और जो लड़के देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं हाइट का थोड़ा सा इशू बताऊं तो हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी लंबी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि ये जो पर्सन है आपके, ये काफी ज्यादा बोल्ड है, स्मार्ट है, प्रैक्टिकल है, मेटरलिस्टिक है। इनको चाहिए बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। ठीक है, या फिर इनको चाहिए कि एक ऐसा सुकून दे घर जहां पर ये अपनी मदर को रख सकें या ये अपने घर वालों को रख सकें। मुझे कई केसेस में ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है ये इनके सिंगल मदर या फादर ही हैं, मतलब या तो इनके सिर्फ मदर ही है या फादर ही है, या फिर अगर मदर फादर दोनों हैं अभी इस दुनिया में तो कोई ना सेपरेशन है इनके मदर फादर के बीच में भी, ऐसा भी हो सकता है। नेगेटिवली डिटैच है ये अपने घर वालों से। इनको पता होता है कि इनके घर वाले इनके साथ गलत करें, बट स्टिल ये उनका साथ देते हैं। इनके अंदर पेशेंस आपको लेकर के तो बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन वैसे है ये बहुत ज्यादा इम्पेशेंट। ठीक है, पैसे को लेकर के हमेशा सोचते रहते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते रहते हैं। इनके दिमाग में देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेनिकल्स एंड पेज ऑफ पेनिकल्स, और यहाँ पे भी पेनिकल्स, यहाँ पे भी पेनिकल्स, यहाँ पे भी पेनिकल्स, कितने मतलब रुपया पैसा इनको, यहाँ पे भी पेनिकल्स, इतना ज्यादा चाहिए ना इनको। अपनी जिंदगी ये लग्जूरियस तरीके से बिताना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि इन्होंने, क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ ना वो है कि इन्होंने ना अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल किया है रिगार्डिंग मनी एंड फाइनेंसेस। हो सकता है इनके घर वाले बहुत ज्यादा मेच्योर हों पैसे के मामले में, बहुत पैसा हो इन लोगों के पास में, लेकिन वो पैसा ना किसी काम नहीं आया इन लोगों के। ठीक है, वो पैसा एवं ही गया, रद्दी में ही गया, लोगों को बांटने में, करने में। पता है, लोगों को बांटो लेकिन उनको बांटो जिनको एक्चुअली में नीड है।
और जिनको एक्चुअली में नीड नहीं है वहाँ पे अगर पैसा गया है ना, दैट मीन्स कि वो वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत है ना वहीं पर कोई चीज़ हो अवेलेबल तो वो सही है, उसकी कद्र होती है। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अगर कोई चीज़ दे दी जाए तो उसकी कोई कद्र नहीं होती है, ठीक है, वो खराब ही होती है फिर। नाउ ये पर्सन आगे आने वाले समय में, अगर आपसे अभी तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आगे आने वाले समय में गाइस इसी बंदे के साथ होनी है आपकी शादी। आप लोगों के साथ सिनारियो रहेगा कि इस पर्सन के साथ एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में जाने के बाद आप टोटली इस पर्सन से मूव इन करने की कोशिश करेंगे, इस होप में कि ये जितना जितना मैं मूव इन करूंगा या करूंगी उतना ये पर्सन मेरी तरफ खिंच कर आएगा और ये आपका जो एक है सिनारियो ये क्लियर जाएगा। इस पर्सन से आप रिकन्सिलिएशन में आएंगे। टेम्परेंस कार्ड है हमारे पास। आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे वापस अपने पास, क्योंकि ये इंसान भी आपके बिना नहीं रह सकता। ये आपको कम्युनिकेशन देगा, ये आपके साथ होने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनका गुड लक हैं, जब आप इनकी ज़िंदगी में रहें तो इनकी लाइफ बहुत ही खुशियों से भरी रहे और जैसे ही आप चले जाएं वैसे सब कुछ वैनिश। ये पर्सन आपको जस्टिस जरूर देगा, डिवाइन आपको जस्टिस जरूर देगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की शादी उसी इंसान से होगी जिसके लिए अभी आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज की जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आपकी शादी। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, पाइल नंबर 1 व्यूवर्स की शादी 2021 में होगी, 2022 में होगी या 2023 में होगी। 2021, 2022, 2023, ओके। सारे पेनिकल्स के कार्ड। एक कार्ड और मैं निकालना चाहती हूँ नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के लिए। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की शादी 2024 में होगी, 2025 में होगी या 2026 में होगी। देखिए मैंने आगे आने वाले 5 ईयर्स के कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, 5-6 ईयर्स के। बात ऐसी है कि आप लोगों की शादी होने के जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ चांसेस हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ चल रहे हैं इस 2021 में, जो ये 1 महीना बचा है इसके अंदर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो हो सकता है आपको जस्टिस मिले। ये पर्सन जो है आपके पास में आए और आपको ऑफर करे कि चलो, फिर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि सिनेरियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और अब अगर हमने शादी नहीं करी तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। ओके, सो दिस पर्सन विल कम अप विद द ब्यूटिफुल कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, और ये पर्सन आपको बोले कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं इन दिस 2021। तो इस 2021 के आपकी शादी होने के बहुत अच्छे वाले चांसेस चल रहे हैं। फिर आपके चांसेस हैं भाई 2024 के, ठीक है। 2022-23 कोई चांसेस नहीं है, फिर आपके चांसेस हैं 2024 के, ठीक है। नाउ लेट मी चेक थोड़े से कार्ड्स फॉर यू। किस तरीके का इंसान होगा ये। सारी कैंडल्स बुझ गई हमारी, देख रहे हो आप। ओके, सो वी हैव गुड पोस्ट। मैंने बोला था अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन। ऑल डन। इनके साथ में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर है केयरिंग होंगे ये बहुत आपको लेकर के। शेयर योर वैल्यूज, आपकी वैल्यूज को शेयर करेंगे, समझेंगे। बिजनेसमैन भी हो सकते हैं ये। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट सेलिब्रेट करेंगे। डब्ल्यू इनका इनिशियल हो सकता है। वर्कोहॉलिक होंगे ये, मैंने बोला ही था वर्कोहॉलिक है ये बंदा। फिर है लव प्लस केयर प्लस विक्ट्री। देन वी हैव सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बंदा है ये। फिर है हमारे पास जॉली नेचर, मेकिंग यू लाफ। इनका जॉली नेचर होगा, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। लकी, मैंने बोला था ना लकी चार्म, वही वाली बात है। एंड सेल्फ लव, आपको ये पर्सन सेल्फ लव करने पर ही मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कि बाप्पा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहां से निकाल लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। गाइडेंस ओके, आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से। कैपेसिटी टू लव एंड एक कार्ड और फुलफिलमेंट।
आपको पता है पहले से ही गाइडेंस मिल रही है, आप काफ़ी सही दिशा में चल भी रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आप जितने पॉजिटिव हैं उतने ही पॉजिटिव रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, आपकी शादी आपके इस पर्सन के साथ ज़रूर होगी माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल। चाहे आपके पर्सन कहीं एंगेज हो जाए, चाहे वो कहीं इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। ओके, सो हैव फेथ, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपकी शादी 2021 में भी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, 2024 में होगी फिर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, जितना हो सके उतना प्रेजेंट मोमेंट पे रहें, जिए, खुश रहें। ओके, अपने आप से ढेर सारा प्यार करें। इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? पायल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का इनिशियल JLNQRTVXZ है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक इन करने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है, आपकी भाई शादी कब होने वाली है, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो वो कैसे हैं, क्या हैं, सब देखेंगे। चलो चेक करते हैं। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट, वॉकिंग अवे। ओके, पहले मैं थोड़े से ना कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, डेथ, टू ऑफ वांड्स, डेथ, टू ऑफ वांड्स, फूल, टू ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी कार्मिक से दिल लगाया, किसी कार्मिक पर्सन के साथ सिनारियो बहुत ही गंदे रहे हैं। कोई तो है जिसने आपका ना बहुत गंदे तरीके से दिल तोड़ा है, मतलब बहुत झूठ बोला है, बहुत गंदे तरीके से आपका दिल तोड़ा है। आपने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है लेकिन दिल टूटा ही है। द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, द मून, देख रहे हैं कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं ना। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेनिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफी दुख तकलीफ झेलने के बाद अंत का सुख, कुछ ऐसा है इस रीडिंग में। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी पर्सनालिटी बता देना चाहती हूँ। मैं ये वाले कार्ड साइड कर देती हूँ, पहले धीरे धीरे बताती चली जाती हूँ आप लोगों को। ये कार्ड्स आप लोगों के निकले, इनको यहाँ रख देते हैं। बात ऐसी है कि आप है ना बहुत फास्ट फ्लोइंग एनर्जी है, मतलब आपका जो सिनारियो है ना, आप इस तरीके के इंसान नहीं है कि मन में कोई बात रख रखी है और बस रखे हुए बैठे हैं या किसी को बता नहीं रहे हैं, ऐसे इंसान नहीं है आप है ना लोगों से शेयर कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि वो कहाँ पर गलत है और आपको क्या, उनको क्या करना चाहिए उस चीज़ को सही करने के लिए। आप कुछ इस तरीके के इंसान है, आप बहुत देर तक है ना बातों को दिल में लगा करके नहीं रखते हो, आप चीज़ों को बयां कर देते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, इस तरीके की एनर्जीज में आप रहते हो। आप चीज़ों को ना बहुत ओवरथिंक करते हो,
बहुत ओवर थिंक करते हो, काफ़ी पैशनेट होते हो, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी भी दिखा देते हो, जहाँ पर कुछ बोलना चाहिए वहाँ कुछ और ही बोल देते हो, ठीक है। और आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हो कि आपको करना क्या चाहिए। आपको समझ में नहीं आता है व्हाट टू डू, कि किस तरीके से किया जाए और कैसे नहीं किया जाए, इस तरीके की एनर्जीज भी हैं। लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो चीज़ों को सही करने के लिए, मतलब आपके मन में ना किसी तरीके का मैल नहीं है चीज़ों को लेकर, आपके मन में किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है चीज़ों को लेकर के। आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहने की कोशिश करते हो। ओके, यस, दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम बात करें आज आपकी शादी की, तो पर्सनालिटी पे बताने लगूंगी तो पूरा रीडिंग उस पर चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके पर्सन की, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो ये टोटली अननोन बंदा है, ठीक है, आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। अगर आपका इनिशियल ये है, इन्हीं में से कोई है, बट अभी स्टिल आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, सो गाइज दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट योर रीडिंग। टोटली न्यू पर्सन होगा वो। आप किसी तरीके के गंदे हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जब ऐसा कुछ होगा ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और आप जब आपको ऐसा लगेगा ना, जब सब कुछ खत्म हो रहा है तभी कुछ बहुत कुछ शुरू होने वाला होगा, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। कुछ ऐसा शुरू होगा जो कि आपने हमेशा से एक्सपेक्ट करा था, जो कि आपने सोचा नहीं था, मतलब कुछ ऐसा, कुछ इतना डिफरेंट जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो आपकी जिंदगी में आएगा। आप जो हमेशा से डिजर्व करते थे, आप जो हमेशा से चाहते थे, वो आपको मिलेगा आफ्टर दिस पर्सन, ठीक है, आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। आप अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेंगे और आप सोचेंगे कि अब घर वालों की पसंद से या फिर कैसे भी कह लो, मैं मतलब कुछ अच्छा डिफरेंट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। और तभी आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चेंज होगा, एक नया बदलाव आएगा। और वो जो नया बदलाव होगा वो ये होगा कि आप किसी और पर्सन के साथ मूव इन करने के बारे में सोचेंगे, वॉकिंग अवे, निकलने के बारे में सोचेंगे उस पर्सन के साथ, बिकॉज वो इंसान आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस पर्सन की बड़ी बड़ी आंखें होंगी, खूबसूरत नाक होगी इस पर्सन की, एक ब्रॉड फेस में देख रही हूँ, एक काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फेस में देख रही हूँ। दूसरा, इमोशनल बहुत होगा, मतलब बाहर से ऐसा हट्टा कट्टा बंदा, ठीक है, और अंदर से बहुत इमोशनल। और जो लड़के देख रहे हैं उनको बता दो कि बाहर से तो इतना बोल्ड दिखेगी वो लड़की, लेकिन अंदर से उतनी ही इमोशनल होगी, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने ज़्यादा मेटलिस्टिक नहीं होने वाले हैं जितने आप हैं, मतलब आप तो हद मेटलिस्टिक हैं, ये इतने मेटलिस्टिक नहीं होंगे, स्ट्रेंथफुल होंगे ये। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इनके अंदर, बहुत ही पावर होगी चीज़ों को सही करने की। इनके अंदर किसी तरीके की ना शर्म वरम नहीं है, मतलब कई बार होता है ना, लोग संकोची होते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इतने ज़्यादा संकोची नहीं होने वाले हैं। इनका दिमाग और दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, इतने मेटलिस्टिक नहीं होंगे, पैसे के पीछे पीछे नहीं भागते होंगे। इनके साथ में आपको एक तरीके का ऐसा कनेक्शन फील होगा जैसे कि सपोज कीजिए नए नए मिले, आप लोगों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से मिले और आपने सोचा कि अरे नहीं यार, इसके साथ मेरी नहीं बन सकती। बट धीरे धीरे जब आप दोनों ने एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो कनेक्टिंग लूप है जो हम दोनों के आसपास ही घूमता रहता है। आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, इज दिस द राइट पर्सन फॉर मी, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद यही वो इंसान है जिसके लिए मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर ये मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आपका जिस पर्सन के साथ प्रीवियस रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा ना, जिसने आपको इतना गंदा वाला तोड़ा होगा विद दिस कार्ड, तो इस बंदे से भी लाख गुना दर्ज आपको इनसिक्योर इस पर्सन के लिए फील होगा, जबकि इसके साथ आपको बिताए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, जब इस पर्सन के साथ आपके सिनेरियो क्लियर होंगे तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बंदा आपको ऐसे प्यार करेगा जैसे कि हमारी हमारी मदर्स हमें प्यार करती हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फादर स्ट्रेंथफुल होकर के हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये पर्सन आपको बिल्कुल वैसे ही प्रोटेक्ट करेगा। और जिस तरीके से हमारी मदर हमें इमोशनली प्योरिटी देने की कोशिश करती है, वैसे इमोशनली प्योरिटी और सेटिस्फैक्शन ये पर्सन आपको देने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। ये इंसान काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकता है कुछ चीजों को लेकर के, स्पेशली इन लव एंड लाइट वाली चीजों को लेकर के।
ये पर्सन इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक में नहीं देख रही हूँ, आप ही ज़्यादा काम पसंद इंसान हो इससे। तो इस पर्सन को तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक है, इस पर्सन को सजने धजने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इनको हमेशा अप टू डेट रहना पसंद है। और कई बार इमेच्योरिटी कर जाते हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ को संभालना है, तो इनको वो भी चीज़ अच्छे से आती है। सो बेसिकली दिस पर्सन इज़ परफेक्ट मैच फॉर यू, ऐसा आपको महसूस होगा, क्योंकि आप एक बहुत ही गंदे वाले ब्रेकअप से गुजरेंगे, और जब आपको कोई पर्सन इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी देता हुआ नजर आएगा तो आप उसको तुरंत यूँ चुटकियों में पिक कर लोगे, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर्सन को पिक करोगे वैसे ही आपको महसूस होगा कि हाँ, बढ़िया रहा वो बंदा गया था मेरी ज़िंदगी से क्योंकि उसके साथ तो मैं हमेशा दुख ही पाई, या मैं तो हमेशा उसके साथ दुख ही पाया हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आपकी शादी कौन से ईयर में हो सकती है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की शादी 2021 में हो सकती है, 2022 में हो सकती हैं, 2023 में हो सकती हैं, 2024 में हो सकती हैं, या 2025 में हो सकती हैं। 21, 22, 23, 24, 25। ओके डियर, आप लोगों की शादी होगी 2021 में ही, इस दिसंबर मंथ में ही हो सकता है। आप लोगों के घर वाले देख रहे हो अभी रिश्ता वगैरह, या फिर आप लोगों की शादी फिर 2022 में होगी, और कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक 21 या 22। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 21 में हो जाए, कुछ लोगों के लिए 22 में हो जाए, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, फिर भी मैं एक देख लेती हूँ मेजोरिटी चांसेस इन दोनों ईयर में से कौन से में है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की शादी 2021 में मेजरली होगी या 2023 में मेजरली होगी। 2023 में मेजरली होगी। आपका ये पर्सन सोलमेट होगा, और इस बंदे के साथ आपकी जो ब्यूटीफुलनेस होगी वो देखते ही बनेगी। बहुत सारे लोगों की शादी पाइल नंबर 2 पीपल में 2023 में होने के चांसेस हैं, 2021 में कम है। एक ही महीना रह गया ना, एक ही महीने में कैसे जज कर सकते हैं चीज़ों को। ओके लेट मी चेक यहाँ से भी कुछ। ओके लॉन्ग नोज, लंबी नाक होगी इनकी, मैंने बोला था आप लोगों को, है ना। आई इनका इनिशियल हो सकता है, या उस जगह का नाम हो सकता है जहाँ से ये हो। सितंबर अक्टूबर इनका बर्थ हो सकता है, या सितंबर अक्टूबर ऑफ 2023 शादी हो सकती है। ए हो सकता है इनका इनिशियल, ठीक है। स्पिरिचुअल होगा बंदा, आध्यात्म से जुड़ा हुआ होगा। डब्ल्यू भी है हमारे पास, फिर है ओम नमः शिवाय। स्पिरिचुअल होगा ये बंदा, बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है। फिर है हमारे पास विक्ट्री, इस बंदे से शादी करने के बाद आपको विक्ट्री फील होगी कि हाँ अच्छा किया मैंने, वाइफ। फिर है हमारे पास न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन से शादी करके, आनी है वो तो शादी पे तो आती ही है। सोल पर्पस, इस पर्सन से ही आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। फिर है हमारे पास मिच्योर होगा ये बंदा। फिर है हमारे पास लव मैरिज, हो सकता है कई लोगों की लव मैरिज हो। डार्क आईब्रोज होंगी इनकी, ठीक है, डार्क आईब्रोज होंगी। जे है हमारे पास, जे इनिशियल हो सकता है। ट्रैवलर, इनको ट्रैवल करना पसंद होगा। फिर है हमारे पास काइंड होंगे, दयालु किस्म के इंसान होंगे ये। इनकी एक अलग ही खुशबू होगी, अलग ही करिश्मा होगा जो आपको पसंद आएगा बहुत। रिच होंगे ये, ठीक है। एंड EMIs एंड लोन्स, आपके जितने भी EMIs और लोन्स और सब कुछ चीज़ें जो जुड़ी हुई है ना आपके साथ अभी शादी से पहले, वो सारी चीज़ें ये चुकती कर देंगे, या शादी का खर्चा वगैरह जो आएगा वो भी ये उठाने के बारे में सोच सकते हैं। ओके बाप्पा क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको, लेट मी चेक। बाप्पा की एडवाइस भी इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेंस, पॉजिटिव आउटलुक, इनोसेंस। आपकी इनोसेंसी, आपकी सरेंडरनेस, पॉजिटिविटी बहुत पसंद है बाप्पा को, और बाप्पा ये कहना चाहते हैं कि परेशान मत हो, जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा। डोंट वरी, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग्स। एंड प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय।